Good morning. Welcome again in the political science class. In the last period, we have seen and we have started the lesson India's foreign policy. India's foreign policy के ऊपर कौन से घटकों का प्रभाव पड़ता है ये भी देखा हमने और फॉरेन पॉलिसी की अर्ली फेज भी देखा है. हमें देखना है कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कैसी थी. पेज नंबर 69. ओके, फर्स्ट स्टेज 1947 से लेके 1990 तक का. इंडिया एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइजमेंट. भारत ने नॉन अलाइजमेंट ये पॉलिसी एडॉप्ट की इन द कंटेस्ट ऑफ द कोल्ड वॉर के कंसर्न में. एज ए रिजल्ट उसका परिणाम क्या हुआ? प्रायोरिटी वॉज गिवन टू मेंटेनिंग द फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल नेशन. उसका परिणाम ये हुआ कि सभी देशों के साथ हमारा जो रिलेशन है वो फ्रेंडली होना चाहिए. एंड टू टेकिंग द हेल्प रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. और हमारे देश को डेवलप करने के लिए अलग अलग देशों से मदद ली जाए. ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइजमेंट इंडिया कुड गेट एड फ्रॉम बोथ द सुपर पावर. इसके कारण हमें दोनों सुपर पावर से मदद मिली. सुपर पावर मीन्स रशिया एंड अमेरिका. देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग एंड स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस. हमारे अंदर बहुत सारा ट्रेस था, टेंशन था कि हमारी डिफेंस यानी संरक्षणता बढ़ाने की. द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर दिस वाज इंपोर्टेड. इसलिए हमने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की. सोवियत यूनियन, फ्रांस, जर्मनी हेल्प इंडिया इन दिस मैटर. और हमें इन तीनों देशों से हमें मदद मिली. सोवियत यूनियन, रशिया, फ्रांस और जर्मनी. इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेस सम चैलेंजेस. इसी कालावधि में भारत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. These included the conflict with the पाकिस्तान के साथ, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश जिसके कारण बांग्लादेश को क्रिएट किया करना पड़ा, conflict with the चाइना के साथ भी हमारा कुछ कंफ्यूजन था. So India proved her nuclear capability by conducting nuclear test in 1974. इसलिए भारत ने 1974 में न्यूक्लियर कंडक्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया और दुनिया को हमारी कैपेबिलिटी बताई कि भाई हमारी कैपेसिटी कितनी है. नाउ सेकंड स्टेज 1991 से लेके अप टू डेट अभी तक का. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बिकेम मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनामिक इन द सेकंड स्टेज. लेकिन सेकंड स्टेज में हमारी जो पॉलिसी है वो बहुत ही डायनामिक बन गई. इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड The priority no longer remained to political and military relation. ये जो हमारी प्रायोरिटी थी वो ज्यादा तक नहीं रही. Several other dimension like the economy जैसे trade, education and technology got included in foreign policy. Foreign policy को include किया गया. After 1991, India reduced the government control over the economy. 1991 तक भारत ने जो कंट्रोल था इकोनॉमी का वो पूरी तरह से कम किया एंड एडॉप्टेड द फ्री मार्केट पॉलिसी. और फ्री मार्केट पॉलिसी का एडॉप्शन किया. नेचुरली देयर वाज एन इंक्रीज इन ट्रेड. उसी कारण व्यापार में बढ़ा हुआ विद नेबरिंग कंट्रीज के साथ. अवर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज. उसके कारण हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड है वो और भी ज्यादा बढ़ा. Efforts began to be made to increase the rate of economic growth. इसके कारण economic growth हमारा बढ़ गया. In the decade after 19, our relation with the South Asian countries like the Singapore, Thailand, Vietnam, etc. became stronger. ये और भी ज्यादा stronger बन गया. Our trade exchange with Israel, Japan, China, Europe and Union increase. इन सभी के साथ हमारा और भी ज्यादा exchange जो है trade exchange वो और भी ज्यादा बढ़ गया. India began to participate in organization at international and regional level. रीजनल लेवल में हमारा और भी ज्यादा, इंटरनेशनल लेवल में हमारा और भी ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ गया. फॉर एग्जाम्पल G20, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड इस सभी के साथ हमारा रिलेशन और भी ज्यादा बढ़ गया. सो रिलेशन विद अमेरिका स्ट्रेंथेन. अमेरिका के साथ भी हमारा जो रिलेशन है और भी ज्यादा ताकतवर हो गया. म्यूचुअल ट्रस्ट ग्रू
इंडिया स्टेटस रोज इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसलिए भारत का जो स्टेटस है अंतरराष्ट्रीय वो और भी ज्यादा बढ़ गया। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। न्यूक्लियर पॉलिसी ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू मस्ट हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, आपने न्यूक्लियर एनर्जी की स्टडी की है। इट्स यूजेस सब्जेक्ट लाइक द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, हैविंग अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर का जो महत्व है वो समझने के बाद इंडिया अंडरटुक द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इमीडिएटली, हमने न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोग्राम है वो तुरंत हमने चालू किया। फॉर दिस वी एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसलिए हमने एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है वो भी स्टैब्लिश में किया। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा ये पहले चेयरमैन थे इंडियन एटॉमिक एनर्जी के। इवन दो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाज द मेन पर्पस बिहाइंड द प्रोग्राम, और हमारे इस प्रोग्राम के पीछे सबसे ज्यादा मकसद था हमारा इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। एज ए सीक्वेंस ऑफ दिस इंडिया कंडक्टेड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। 1974 में हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट प्रस्तावित किया। इंडिया बिल्ड न्यूक्लियर वेपन एंड कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 में हमने पहली बार न्यूक्लियर वेपन बनाए। वी हैव आल्सो मेड मिसाइल भी बनाई हमने, कैरिंग न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर वेपन को ले जा सकते हैं। एंड द एयरफोर्स एंड द नेवी हैव बीन इनेबल्ड फॉर कैरिंग देम, नेवी और एयरफोर्स भी उसको कैरी करने में सक्षम है। इंडिया इज नाउ कंट्री विच हैज न्यूक्लियर वेपन, आज हमारा देश ऐसे है कि जो हमारे अंदर हम न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। वी हैव एक्सेप्टेड द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। इंडिया हैज बीन कंसिस्टेंटली सपोर्टिंग एफर्ट्स फॉर डिसआर्ममेंट। भारत हमेशा डिसआर्ममेंट की ही बात करता है, यानी ज्यादा से ज्यादा दुनिया से जो वेपन्स है वो कम होना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी रही। बिकॉज इट इज इंडियाज पोजिशन दैट देयर शुड बी पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया में शांति और सुरक्षितता रहना चाहिए, यही भारत के फॉरेन पॉलिसी का मकसद रहा है। हैविंग टेकन अ सर्वे ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन दिस वे, इस तरह से हमने इस चैप्टर में फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखा। वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज डिफेंस सिस्टम इन द नेक्स्ट चैप्टर। दूसरे चैप्टर में हम इंडिया की जो डिफेंस पॉलिसी है वो हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमने पॉलिटिकल साइंस के 2 लेसन कंप्लीट किए हैं। हो सकता है फर्स्ट टर्म में आपको 2 ही लेसन दूंगा, अगर वो तीसरा होता तो बाद में देखेंगे, लेकिन 2 लेसन तो करना है, बराबर है। और कॉपी में आपको लिख के रखना है दोनों लेसन के क्वेश्चन आंसर, जितना भी हुआ है आपका वो सब अपने कॉपी में लिख के रखो। ओके ओके, सी यू टुमारो। आज सुबह शाम को तो क्लास है तुम्हारा, यू नो वेरी वेल। 6:30 को मैं मैसेज भेज दूंगा आपको। ओके, सी यू टुमारो।